नमस्कार। आज दिनांक 6 जनवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार, प्रातः वंदन। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम पूनम। हरिओम पूनम जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। सभी साधक अपने एड़ी पंजों को मिला लेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले हम अपने उंगलियां अंगूठे को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियां अंगूठे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। अब हम अपने पंजों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लेकर आएंगे। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर, आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते आसन की ओर। मध्य में आएंगे। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करेंगे। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और दोनों घुटनों के नीचे रख लेंगे। ऐसे में हमारे पंजे थोड़े से ऊपर, एड़ी ऊपर उठ जाती है आसन से। अब श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर लेकर आएंगे। घुटने दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएंगे पंजे। प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए अपनी ओर दोनों पंजे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। रुक रुक कर करेंगे क्रियाओं को तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए एक बार अपनी ओर लाएंगे फिर से।
श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। अब दोनों मुट्ठियों को नीचे से निकाल लेंगे और दोनों हाथों को अपने घुटने के दाएं बाएं स्थापित करेंगे आसन पर, और दाहिने टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। दाहिने पंजे को श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेके जाएंगे पंजे को। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे पंजे को। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेके जाएंगे। दाहिनी टांग को नीचे आसन पे रख देंगे। अब यही क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे पंजे को। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे और दाहिने घुटने के नीचे पकड़ बनाएंगे और साइकिलिंग करेंगे। दाहिने टांग से साइकिलिंग करेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे और एड़ी हमारी आसन से स्पर्श करती हुई जाए, ये प्रयास हो हमारा जरूर। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। अब यही क्रिया हम दूसरी टांग से करेंगे। बाई टांग के नीचे उंगलियों में उंगलियां फंसाकर ग्रिप बनाएंगे घुटने के नीचे और साइकिलिंग करेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। घुटने के कूल्हे के जोड़ हमारी प्रभावित होते हुए। एड़ी आसन से स्पर्श करती हुई जाए, ये प्रयास हो हमारा। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे फिर से। अगर श्वास से चढ़ गए तो सामान्य कर लें। एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पंजों को मिलाएंगे, शरीर के नजदीक से नजदीक लेकर आएंगे और दोनों हाथों में उंगलियां फंसाकर पंजों पर ग्रिप बना लेंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी और जैसे एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, इस तरीके से हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। पद्मासन लगाने में सहायक क्रिया। मूत्र संबंधी सभी दोष इससे दूर होते हैं हमारे। कूल्हे के जोड़ हमारे प्रभावित होते हुए।
आएंगे धीरे धीरे वापस, पंजों को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे और धड़ वाले भाग को अच्छे से श्वास भरते ऊपर की ओर तानेंगे और श्वास छोड़ते अब धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे और माथे को अपने पंजों से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे अपने क्षमता अनुसार करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी क्रिया को अब एक बार और दोहराएंगे। अभी हम फिर से श्वास भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर अच्छे से तानेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएंगे और माथे को पंजे पे लगाने का प्रयास करेंगे। पहले की अपेक्षा इस बार हम अच्छे से झुक पा रहे हैं। हमारी कमर लचीली बनती हुई, रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों टांगों को फिर से खोल लेंगे और दोनों पंजों को मिला लेंगे और पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में सभी साधक बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए पहले अधिकतम श्वास बाहर करेंगे, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे, कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, मूल बंद लगा लें सभी साधक। फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ेंगे और श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक श्वास भर लें तो क्षमता अनुसार रुकेंगे भरी हुई श्वास में। जब क्षमता टूटने लगे तो जिस क्रम से हमने श्वास भरा था उसी क्रम से श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहरा लेंगे। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। ध्यान अपना पूरा क्रिया पर हो। मन हमारा नियंत्रण में आता जाता है धीरे धीरे। आनंद पूर्वक क्रिया को करते रहेंगे। श्वास भरेंगे, रुकेंगे एवं छोड़ेंगे। शरीर के प्रत्येक अंग में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ हमारी समग्र प्रणालियां स्वच्छ होती हुई
आएंगे धीरे धीरे वापस, क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आएंगे। लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। एक बार और श्वास भरेंगे गहरा लंबा। लेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी श्रद्धा पूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे। आज का सुंदर सवेरा दिखाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अभी पद्मासन में बैठेंगे। कुछ क्रियाएं पद्मासन में बैठकर करेंगे। दोनों हथेलियों को सामने की ओर लेकर आ जाएंगे। हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे। श्वास भरते हुए मुट्ठी बनाने का प्रयास करेंगे और फिर झटके से खोल देंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए उंगलियों को मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे। एक बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। श्वास भरते उंगलियों को मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे। अब अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बना लेंगे, उंगलियां ऊपर, अंगूठा अंदर। दोनों को जोड़ लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। कलाइयों के जोड़ों को प्रभावित करेंगे। भुजाएं हमारी सामने की ओर तनी रहें। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आएंगे वापस। अपने हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे, दोनों भुजाओं को। हथेलियों को रुख आसमान की ओर। उंगलियां अंगूठों को मिलाएंगे, कंधों पर रखेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे और गोलाकार घुमाएंगे। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करेंगे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमारी दूर होती है इस क्रिया से। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर रख लेंगे। रिलैक्स करेंगे।
अब कंधों को ऊपर नीचे गोलाकार घुमाएंगे और घुटनों हथेलियों को भी घुटनों पर साथ साथ घुमाएंगे। घुटनों की सुंदर मालिश होती हुई, कंधों की भी एक्सरसाइज होती हुई साथ साथ विपरीत ओर से भी कर लेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पद्मासन को खोलेंगे, घुटना चालन करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर ऊपर नीचे करेंगे दोनों घुटनों को। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है उसका सामान्य संचार होने लगता है। इससे पंजों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अब दोनों घुटनों से मोड़ेंगे दोनों टांगों को और कागासन में आ जाएंगे सभी साधक, दोनों भुजाएं सामने की ओर। अब पंजों के बाहर आ जाएंगे, एड़ी का स्पर्श आसन से हटा देंगे। अब बिना सहारे के सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वास सामान्य कर लेंगे, 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। श्वास सामान्य होगी होंगी। अब हम लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए साधन का आसन का चयन कर लेंगे। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे। एड़ियां मिला लेंगे, पंजे खुले हुए हमारे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों भुजाओं को कोहनी से मोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। उंगलियां और अंगूठे हमारे मिले हुए, अंगूठे का मूल भाग छाती के गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक का भाग हमारा भुजा जो है पृथ्वी के समानांतर हो। नेत्र कोमलता से बंद कर लेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। सूर्य देवता का एक मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। पहले मैं मंत्र बोलूंगी, पीछे आप सभी बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। अब दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों भुजाओं को सामने से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए अच्छे से ऊपर की ओर तान देंगे दोनों भुजाओं को। दोनों भुजाएं हमारी कानों से सटी हुई हों, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए, हथेलियों को रुख सामने की ओर। अब धीरे धीरे कंधे और गर्दन पीछे की ओर लेके जाएंगे। रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव, सर्वाइकल रीजन पर सुंदर प्रभाव। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे कमर के निचले हिस्से से। दोनों हथेलियों को अपने दोनों पंजों के दाएं बाएं स्थापित कर देंगे। जिनकी कमर में अत्यधिक दर्द है वो जहां तक झुक सकते हैं वहां तक झुकें और घुटनों को थोड़ा मोड़ लेंगे तो हमारी दोनों हथेलियां आसन पर लग जाएंगी। अब घुटने सीधे कर लेंगे और अपने माथे को घुटनों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। टांगों की नसों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब श्वास भरते हुए दाएं टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएंगे। पंजा हमारा पीछे खड़ा हुआ, घुटना पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, कमर नीचे, छाती आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर मोड़ेंगे। बाएं पैर पर बैठे हुए हैं हम।
बंद नेत्रों में आसमान देखने का प्रयास करेंगे। अश्व संचालन की हमारी स्थिति है ये। हमारी रीढ़, कंधे, फेफड़ों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दाएं पैर के साथ पर्वत आसन में आ जाएंगे। एड़ी पंजे पीछे मिले हुए हों, एड़ी आसन पे लगा लें और गर्दन को कंठकूप से लगा, गर्दन नीचे की ओर ले जाएंगे, ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेंगे। हमारी पिंडलों के दोष दूर होते हुए, कंधे कलाई के जोड़, टांगों के जोड़ प्रभावित होते हुए, अब धीरे धीरे सरल सीधी रेखा में आ जाएंगे। नक से चोटी तक पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, एक फट्टे के जैसी हमारी स्थिति। अब अष्टांग नमन की स्थिति में आएंगे। पहले घुटने आसन पर लगाएंगे, फिर सीना लगाएंगे, फिर माथा या ठोड़ी लगाएंगे। बटर पोर्शन हमारा उठा हुआ हो। सामान्य श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। रक्त का प्रवाह हृदय से मस्तिष्क की ओर होता हुआ। प्रभु के प्रति समर्पण का भाव। अब धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर सरकाते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। कोहनियां सीधी कर लेंगे, नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर उठा हुआ, रीढ़ पीछे की ओर, गर्दन भी पीछे की ओर मुड़ी हुई, पंजे हमारे खड़े हुए। रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी भुजंगासन। धीरे धीरे फिर से पर्वत आसन में आ जाएंगे। गर्दन नीचे की ओर, ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेंगे। पिंडलियों पर और रीढ़ पर सुंदर प्रभाव को महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे दाई टांग को आगे ले आएंगे, बाई टांग पीछे की ओर, हमारी पंजा खींचा हुआ, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, दाई टांग पर हम बैठे हुए, दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं हैं हमारी। गर्दन पीछे की ओर, कमर नीचे। बंद नेत्रों में आसमान देखने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे पीछे वाली टांग को भी आगे ले आएंगे। 20 उंगलियां अंगूठे हमारे एक ही सीध में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कानों से सटाए सटाए ही ऊपर लेकर आएंगे। कानों से सटाई हुए हमारे दोनों भुजाएं, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए। श्वास भरेंगे और भुजाओं को ऊपर की ओर तान के रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए। अब कंधे और गर्दन पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अब शरीर को सीधा करते हुए फिर से नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। सूर्य देव को विदाई के लिए मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों भुजाओं को शरीर के साथ ले आएंगे।
आसन पर बैठेंगे और लघु शवासन में विश्राम लेंगे। विपरीत कैमरे से विपरीत और लेट जाएंगे, विपरीत दिशा में लेट जाएंगे। अभी हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास लिया। बंद नेत्रों में उसी को दोहराएंगे और श्वासों को भी सामान्य करेंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया आपने।